So once again, welcome back to all of you, my dear students. तो कैसे हैं आप सभी? आई थिंक सब बढ़िया होंगे। तो आज क्या हम डिस्कस करने वाले हैं? तो आज हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ मूविंग प्लेटफॉर्म। अगर कोई बॉडी ऐसी है जो किसी मूविंग प्लेटफॉर्म पर क्या कर रही है, मोशन कर रही है, सो उस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी स्पीड कितनी होगी, उसे हम कैसे फाइंड करेंगे? जैसे सपोज आप एक बस में क्या कर रहे हो, चल रहे हो, बस भी चल रही है और आप भी बस के अंदर चल रहे हो, तो उस कंडीशन में आपकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी? तो ये कैसे हम बताएंगे? जब यही केस टू डायमेंशन में होगा, सो हाउ टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट? सो उसके लिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ की पॉइंट्स। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ। मेरा नाम है लोकेश सोलंकी और मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल में। तो मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ मूविंग प्लेटफॉर्म, तो हम मान लेते हैं कि ये क्या है, दैट इज ए ग्राउंड। ये क्या है, ग्राउंड। ग्राउंड पर एक ऑब्जेक्ट है, मतलब एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, हम मान लेते हैं इसको ए मान लेते हैं। ओके, ये क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा। ये क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा। एक ट्रॉली है या बस है, ये एक बस है, ठीक है। इस बस में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक है हमारा चिंटू और एक है पिंटू। ओके, तो इसमें है चिंटू और पिंटू। ये चिंटू है और ये पिंटू है, और मान लेते हैं कि ये जो बस है वो क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। कितने मीटर पर सेकेंड से ये मूव कर रही है, 10 मीटर पर सेकेंड से। ओके, तो ये फर्स्ट केस है। सो व्हाट वी कैन से दैट, हम क्या कहेंगे कि ये जो बस है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितने मीटर पर सेकेंड से चल रही है? तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ चिंटू विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कितनी है बेटा, ये है 10 मीटर पर सेकेंड। बिकॉज ये दोनों क्या है, रेस्ट पर है। ये अभी क्या है, रेस्ट पर है, ये चल नहीं रहा। वी आर नॉट मूविंग, ये मूव नहीं कर रहे हैं, चल नहीं रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग इनकी जो वेलोसिटी होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड होगी। चलिए दूसरा केस हम माने कि जो चिंटू है उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी भी कुछ न कुछ वेलोसिटी है। ये ग्राउंड, ये दोनों गाड़ी में बैठे हुए हैं, ये गाड़ी चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। ओके, और इसमें जो हमारा चिंटू है वो भी चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, बट जो पिंटू है वो क्या है बेटा, रेस्ट पर है। ओके, सो व्हाट वी कैन से दैट, तो हम क्या कहेंगे कि इसके रिस्पेक्ट में जो पर्सन ग्राउंड पे है, वेलोसिटी ऑफ चिंटू विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी बेटा, ये होगी, देखो 5 इसकी है और 10 इसकी है, मतलब ये दोनों जुड़ेगी कि नहीं, चिंटू और वेलोसिटी ऑफ बस, ये दोनों क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 15 मीटर पर सेकेंड। बट वही वेलोसिटी ऑफ चिंटू विथ रिस्पेक्ट टू पिंटू कितना होगा बेटा, ये होगा सर 5 मीटर पर सेकेंड। क्यों? बिकॉज ये भी बस के अंदर है और वो भी बस के अंदर है, तो पिंटू क्या होगा, पिंटू को चिंटू से 5 मीटर पर सेकेंड से आता हुआ दिखाई देगा। उससे जो बस की वेलोसिटी है उसे कोई मतलब नहीं है, बट जो बाहर पर्सन खड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग
इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यस और नो। एक थर्ड केस देखें हम कि ये जो हमारी बस है, ठीक है, ये जो बस है वो चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। ओके, अंदर कौन कौन बैठे हैं, अंदर दो बैठे हैं, एक है चिंटू और एक है पिंटू, ठीक है। ये इधर चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से और पिंटू इधर मूव हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और बस भी चल रही है। सो अकॉर्डिंग टू पर्सन विच इज आउटसाइड फ्रॉम दिस बस, जो बस के बाहर है, मतलब जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इनकी वेलोसिटीज क्या होगी, तो वेलोसिटी ऑफ चिंटू विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी बेटा, जल्दी बताओ मुझे। ये हो जाएगी 10 + 5 15 मीटर पर सेकेंड। यस, वही वेलोसिटी ऑफ पिंटू विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी बेटा, ये हो जाएगी 10 - 2 8 मीटर पर सेकेंड। सर ये 8 क्यों आ गया, देखो 10 इधर है और 2 इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उन दोनों का। इन दिस कंडीशन हम कह सकते हैं कि उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो हमें ऐसे लगेगा, इनको हमें ऐसे लगेगा कि वो 8 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कहेंगे तो वो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ पिंटू विथ रिस्पेक्ट टू चिंटू, तो ये हो जाएगी कितनी होगी, देखो ये 5 से चल रहा है, वो 2 से चल रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू BC प्लस VP, ठीक है, दोनों की जो वेलोसिटीज है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, क्योंकि हम अगर एक को रेस्ट में ले आते हैं तो दूसरे को वेलोसिटी दे देते हैं और वो दोनों जुड़ जाती है। तो ये हो जाएगी 5 + 2 7 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में। सो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, हम इजीली मोशन किसी भी बॉडी का मूविंग प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। आया समझ में बेटा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं रिवर मैन प्रॉब्लम इन 1 डायमेंशन। ओके, so our next beautiful topic is river man problem in 1D। तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, तो हम कुछ एसेंशन लेंगे यहाँ पर कि ये क्या है, ये नदी है, ठीक है, ये क्या है बेटा, रिवर है, जो क्या कर रही है, VR वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। आई थिंक आप सबको पता होगा कि नदी का जो फ्लो होता है, और अगर हम उस फ्लो में जंप मारते हैं तो हम भी रिवर के फ्लो की डायरेक्शन में ही क्या करना स्टार्ट हो जाते हैं, मोशन करना स्टार्ट हो जाते हैं, हम उसी डायरेक्शन में बहना स्टार्ट हो जाते हैं। आई थिंक आप सब जानते होंगे और आप सभी ने रिवर में जंप किया होगा, स्विमिंग जरूर न जरूर की होगी। तो उस कंडीशन में इफ वी वांट टू रीच अनदर पॉइंट, हमें अगर एक दूसरे पॉइंट पर जाना हो पानी के अंदर, तो हमें किस डायरेक्शन पर जंप करना चाहिए कि हम वहां पर बहुत कम समय में पहुंच जाए, कितने एंगल से हम जंप करें कि हम इजीली वहां पर पहुंचे, उसके लिए क्या कंडीशन होती है, चलिए हम देखते हैं, उसी पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम क्या मान रहे हैं कि यहाँ पर जो VR है ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ठीक है। यहाँ पर हम VM जो मानेंगे ये वेलोसिटी ऑफ मैन होगी,
विथ रिस्पेक्ट टू रिवर. ओके, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर. सो vm क्या है बेटा? वेलोसिटी ऑफ मैन है विद रिस्पेक्ट टू रिवर. अब यहाँ पर दो सिचुएशन हो सकती है. पहली सिचुएशन, अगर मैन क्या कर रहा है, रिवर के अपोजिट मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अप स्ट्रोम. उसे हम क्या कहते हैं? अप स्ट्रोम. ये क्या होता है? अपोजिट मोशन. मोशन जो होता है बेटा, ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो आप इसको हमको अपोजिट टू फ्लो ऑफ मोशन कह सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ अप स्ट्रोम में क्या होगा? अप स्ट्रोम वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी हो जाएगी बेटा? देखो, रिवर इधर जा रही है, मैं उधर जा रहा है, तो वेलोसिटी जुड़ जाएगी. क्या होगी? जुड़ जाएगी. vm प्लस vr. यस, तो अब इस स्ट्रोम में वेलोसिटीज क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी. विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, ग्राउंड आएगा यहाँ पर, रिवर नहीं आएगा. अगर हम ग्राउंड से देखेंगे तो इनके वेलोसिटीज एड हो जाएगी. और एक कंडीशन होती है कि जब वेलोसिटी ऑफ मैन रिवर की ही डायरेक्शन में हो, जिसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रोम. क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रोम. इसका क्या होता है? अलोंग दी फ्लो. इसका मोशन जो होता है, मोशन अलोंग द फ्लो, फ्लो की डायरेक्शन में, ठीक है. तो इसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रोम. यहां पर क्या सिचुएशन होगी कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो जाएगी बेटा? ये माइनस हो जाएगी. vr माइनस vm. ओके, vr माइनस vm, दैट इज द डाउन स्ट्रोम. ठीक है, आई बात समझ में? अब स्ट्रोम में वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर है, वेलोसिटी ऑफ मैन उधर है. आई थिंक यहाँ पर बेटा नेगेटिव आएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, और यहाँ पर उनकी वेलोसिटी जुड़ जाएगी. ओके, सो अब स्ट्रोम में वेलोसिटीज क्या हो जाएगी? डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में हम जब मोशन करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगानी होगी और हम कम डिस्टेंस कवर करेंगे. बट वही चीज़ अगर रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में होगी तो हम थोड़ा सा ही एफर्ट लगाएंगे और बहुत दूर चले जाएंगे. इसका मतलब वहाँ पर वेलोसिटीज ऐड हो जाएगी और यहाँ पर वेलोसिटीज सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. ठीक है, यहाँ पे vm माइनस वी आर या vr माइनस vm, हम कुछ भी कह सकते हैं. ओके, आई बात समझ में? चलिए हम अब देखते हैं कि यही केस रिवर बोट प्रॉब्लम कैसे होती है. रिवर मैन बोट प्रॉब्लम. ओके, तो हम मान लेते हैं कि ये क्या है? दैट इज द फ्लो ऑफ रिवर. ये क्या है? फ्लो ऑफ रिवर है. रिवर क्या है? रिवर का जो वाटर है वो इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है बेटा? फ्लो करता है. तो वी आर क्या है? वी आर वेलोसिटी ऑफ वाटर ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं. एंड डी को हम क्या मान लेते हैं? डी क्या है? दोनों बैंक के बीच, दोनों अपोजिट एंड्स के बीच क्या है? डिफरेंस है. ओके, डी इज द डिफरेंस बिटवीन टू अपोजिट एंड्स. ओके, और वीएम क्या होगा? हम वीएम को मानेंगे वेलोसिटी ऑफ, ये वीएम में मान लेते हैं कि ये क्या है? पर्सन है जो जंप कर रहा है. वीएम पॉइंट ए मान लेते हैं. ओके, ये क्या है? वीएम. वीएम इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ओके, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ मैन है. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर. ठीक है, ए
स्टार्टिंग पॉइंट है, ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से क्या कर रहा है पर्सन, जंप कर रहा है। अब आप सोचो कि पर्सन को अगर क्या जाना है, किसी पॉइंट डी पर जाना है, पर्सन को क्या जाना है, किसी पॉइंट डी पर जाना है। तो पॉइंट डी क्या है बेटा, डी इट इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट where person wants to go, जाना चाहता है वो, to reach, where person wants to reach, पहुंचना चाहता है, ठीक है। और B क्या है बेटा, B is the opposite point, opposite bank of river from A। A से क्या है, ये अपोजिट पॉइंट है। तो जब पर्सन इधर की साइड क्या करेगा बेटा, जंप करेगा, पर्सन डायरेक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जंप करेगा, तो कहाँ पहुंचेगा, वो इधर पहुंचेगा। तो ये क्या होगी, ये इसकी नेट, हम कह सकते हैं नेट वेलोसिटी होगी, ठीक है। ये क्या होगी बेटा, उसकी नेट वेलोसिटी होगी। क्योंकि जो रिजल्टेंट मोशन होता है वो क्या होता है, इट इज ऑलवेज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मैन एंड रिवर। रिजल्टेंट मोशन इज ऑलवेज the resultant motion is always the resultant motion is always in the direction of, क्योंकि बेटा देखो इधर रिवर का फ्लो है, इधर मेन जंप कर रहा है, तो resultant motion is always in the direction of, in the direction of, किस डायरेक्शन में होगा ये, वेलोसिटी ऑफ मैन एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर, इन दोनों के डायरेक्शन में होगा। तो ये जो वी नेट होगा ये क्या होगा, रिजल्टेंट मोशन होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में क्या चल रही है, रिवर की, हम मान सकते हैं कि रिवर की वेलोसिटी है, ये मैन की वेलोसिटी है, एंड दैट इज द इट्स रिजल्टेंट। है बात समझ में? क्योंकि पर्सन क्या कर रहा है, डायरेक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जंप कर रहा है, तो क्या वो पॉइंट बी पर पहुंचेगा? थिंक अबाउट इट। आप सोचिए कि जब पानी का बहाव है, जब नदी बह रही है और आपको जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपोजिट बैंक पर जाना हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? क्या पर्सन वहां पर पहुंच पाएगा? नो, क्योंकि पानी उसे क्या करेगा, पानी उसे दूसरी डायरेक्शन में ले जाएगा। तो इन दो वेक्टर्स अगर किसी डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट जस्ट उनके मिडल में होता है। देखो यहाँ पर ये मैन की है, ये रिवर की है, तो ये इधर क्या होगा, नेट वेलोसिटी ऑफ मैन होगी। आई बात समझ में? अब हम कहें कि इस पर्सन को रिवर क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। सो टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर, कितना टाइम लगेगा उसमें? तो जो टाइम होता है बेटा वो क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट वेलोसिटी। तो d upon vm is the time to cross the river by a person। आई बात समझ में? सो नोट डाउन, इसे लिख लीजिए और सोचिए थोड़ा, क्योंकि फिजिक्स इज व्हाट, फिजिक्स इज एवरीथिंग व्हिच इज हैपनिंग अराउंड अस। हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो सभी क्या है, फिजिक्स है, ठीक है। तो हमेशा सोचते रहिए कि कैसे चीज़ें वर्क कर रही है, नथिंग, उसके अलावा कुछ भी नहीं है फिजिक्स। इट इज़ ओनली द मैथमेटिकल फॉर्म। ये क्या है, उसका थोड़ा सा मैथमेटिकल प्रूफ है कि कैसे चीज़ें बदल रही है और कैसे मोशन हो रहा है।
So write down, then we will discuss about new things. सेकेंड केस बेटा देखो, ये क्या है, ये रिवर है जो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ओके, एंड दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द रिवर, ठीक है। पर्सन क्या चाहता है, पर्सन पॉइंट ए पर है और ऐसे वाटर रिवर का जो पानी है वो क्या हो रहा है बेटा, बह रहा है, ठीक है। पर्सन ये क्या है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन है, दैट इज द परपेंडिकुलर मोशन, ओके। पर्सन परपेंडिकुलर, पहला केस हमने देखा कि अगर पर्सन क्या करता है, रिवर के जस्ट परपेंडिकुलर मूव करता है तो उसकी जो नेट वेलोसिटी होगी वो कहीं और पहुंच जाएगा। ये पॉइंट को हमने बी कहा था कि बी इज द परपेंडिकुलर पॉइंट या अपोजिट बैंक ऑफ द पॉइंट, ओके। पर्सन क्या चाहता है, पर्सन पॉइंट सी पर जाना चाहता है, तो पर्सन ने क्या किया, इस डायरेक्शन में जंप किया, ये क्या है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन, इसको हम कह देते हैं वी एम। ये क्या है, थीटा एंगल बनाया हुआ है, कहाँ से थीटा एंगल बनाया हुआ है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन से इसने थीटा एंगल बनाया है कि अगर ये रिवर है, पर्सन ए से जंप मार रहा है, उसको पॉइंट सी पर जाना है। सी क्या है, सी इज अ पॉइंट, सी इज अ पॉइंट वेयर पर्सन wants to reach, पर्सन वहां पर पहुंचना चाहता है, बट पर्सन क्या वहां पर पहुंचेगा, आप बताइए मुझे, पर्सन वहां पर पहुंचेगा क्या, नहीं, क्यों, बिकॉज जब पर्सन रिवर के फ्लो में जंप करेगा पॉइंट सी के लिए, तो ये क्या है, ये रिवर का फ्लो है, ये पर्सन की वेलोसिटी है, तो पर्सन किसी पॉइंट डी पर पहुंच जाएगा जो उसकी क्या होगी, नेट वेलोसिटी होगी। वी नेट क्या है, वी नेट इज द नेट वेलोसिटी ऑफ अ पर्सन एट अ पॉइंट डी। होगा या नहीं बेटा, यस। तो अगर हम इस Vm के दो कंपोनेंट लें तो हमें क्या मिलेंगे, एक होगा Vm cos थीटा जो परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो होगा, और एक होगा Vm sin थीटा, एक क्या होगा, Vm sin थीटा जो किस डायरेक्शन में होगा, जो होगा रिवर के अलोंग डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि नेट वेलोसिटी ऑफ पर्सन अलोंग द रिवर फ्लो, नेट वेलोसिटी ऑफ पर्सन या नेट वेलोसिटी अलोंग द रिवर फ्लो कितनी होगी बेटा, ये दोनों जुड़ेंगी कि नहीं, देखो ये है, ये यहाँ से यहाँ तक जो होगी वो VR होगी, वेलोसिटी ऑफ रिवर, और Vm sin थीटा का एक कंपोनेंट आ जाएगा, तो हम इसे लिख देंगे Vm sin थीटा प्लस VR, यस और नो, यस। ये क्या होगी, नेट वेलोसिटी ऑफ मैन होगी अलोंग द रिवर फ्लो की डायरेक्शन में। अब अगर हम कहें कि नेट वेलोसिटी ऑफ पर्सन परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो क्या होगी, नेट वेलोसिटी अलोंग परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो कितनी होगी बेटा, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, ये होगी सर Vm cos थीटा, ये होगी कि नहीं, Vm cos थीटा, पर्सन इधर जंप मार रहा है तो उसकी परपेंडिकुलर, रिवर के परपेंडिकुलर मोशन क्या होगा, Vm cos थीटा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, टाइम टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा पर्सन को, ये लगेगा सर V/Vm cos थीटा, ठीक है, दैट इज द टाइम टू कवर
that is the time at which person cross the river. तो टोटल ड्रिफ्ट कितना होगा? टोटल ड्रिफ्ट फ्रॉम बीडी पर टोटल ड्रिफ्ट कितना होगा? कितना होगा? ड्रिफ्ट क्या होता है? ड्रिफ्ट होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। वो क्या होता है? ड्रिफ्ट होता है। ओके, और टोटल ड्रिफ्ट ए से बी क्या होगा बेटा? vm cos थीटा इनटू टी। ठीक है, इतना ड्रिफ्ट होगा कि अगर पर्सन सी पॉइंट पर जाना चाहता है तो वो कितना ड्रिफ्ट हो जाएगा? इतना आगे बढ़ जाएगा। vr प्लस vm साइन थीटा इनटू टी, मतलब वो जहाँ पर पहुँचना चाहता है, जिस डेस्टिनेशन पर पहुँचना चाहता है, वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सिचुएशन, थर्ड केस। ये क्या है? ये है रिवर। ठीक है, हम मान रहे हैं कि ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है वाटर की। डी क्या है? डी सेपरेशन है टू एंड्स के बीच। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो ये है। ठीक है, ये है डी। अब पर्सन क्या कर रहा है? पर्सन थीटा एंगल से इस डायरेक्शन में क्या करता है? जंप करता है। पर्सन क्या कर रहा है बेटा? थीटा एंगल से इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है? जंप कर रहा है। तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे कि नहीं? यस, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा और एक पैरेलल कंपोनेंट आएगा। एक ये कंपोनेंट क्या होगा? vm cos थीटा हो जाएगा, और एक ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? vm sin थीटा हो जाएगा। ये पॉइंट सी है जहाँ पर पर्सन पहुँचना चाहता है। पर पर्सन वहाँ पर पहुँचेगा क्या? अब बताइए मुझे। नहीं, पर्सन यहाँ पर कहीं पर पहुँचेगा। ठीक है, पर्सन पॉइंट डी पर पहुँच पाएगा। ऐसा क्यों? बिकॉज पर्सन अगर यहाँ पहुँच रहा है, ये क्या है? ये डायरेक्शन ऑफ रिवर है, तो ये रिवर का जो फ्लो है वो पर्सन को कुछ ड्रिफ्ट कर देगा, कुछ अनदर इस डायरेक्शन में रिवर के फ्लो में क्या कर देगा? ड्रिफ्ट कर देगा। यस, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये आर आ जाएगा, ये इतना ड्रिफ्ट होगा। ये ड्रिफ्ट कितना होगा बेटा? वी आर होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि नेट वेलोसिटी along the river flow कितनी होगी? नेट वेलोसिटी along the river flow कितनी होगी बेटा? देखो, vm sin थीटा इधर है, रिवर का फ्लो इधर है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। ओके, सो ये हो जाएगा vm sin थीटा माइनस vr। अब यहाँ पर सिचुएशन आएगी, उनकी हम बात करेंगे कि क्या हो सकता है। दूसरा, नेट वेलोसिटी ऑफ अलोंग परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। नेट वेलोसिटी क्या होगी बेटा? परपेंडिकुलर, ये होगी vm cos थीटा। तो उस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि जो टाइम लगेगा, टाइम टू क्रॉस रिवर, कितना टाइम लगेगा? वही टाइम लगेगा dm अपॉन vm cos थीटा। ठीक है, आई बात समझ में? जैसा वो यस। अब यहाँ पर कुछ केस की हम बात करें। ठीक है, पहला, इफ vm sin थीटा अगर vr से ज्यादा है, vm sin थीटा इज ग्रेटर देन vr, मतलब जो पर्सन है, पर्सन की जो वेलोसिटी है अलोंग दी अपोजिट फ्लो ऑफ रिवर, वो ज्यादा है किससे? फ्लो ऑफ रिवर के। तो उस कंडीशन में क्या होगा? ड्रिफ्ट कितना होगा? टोटल ड्रिफ्ट ये हो जाएगा vm sin थीटा माइनस vr इनटू टाइम। यस होगा या नहीं? यस, यही होगा। ठीक है, ड्रिफ्ट अलोंग द फ्लो
और ड्रिफ्ट ड्यू टू रिवर फ्लो, ड्रिफ्ट ड्यू टू रिवर फ्लो कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा VR इंटू टी। सिर्फ रिवर की वजह से कितना ड्रिफ्ट आएगा, इतना आएगा, और टोटल ड्रिफ्ट कितना आएगा, Vm sin थीटा माइनस VR इंटू टी। ये क्या आ जाएगा, टोटल ड्रिफ्ट आ जाएगा। ओके, चलिए अब हम और डिस्कस करते हैं एक नई कंडीशन। सेकेंड केस क्या है इसमें कि वेलोसिटी ऑफ रिवर इज ग्रेटर देन द Vm sin थीटा। जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो क्या होगा, ये पॉइंट ए है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। पर्सन ने यहाँ से क्या किया, Vm वेलोसिटी से थीटा एंगल से जंप किया, ठीक। तो क्या होगा, अगर VR ग्रेटर देन है Vm sin थीटा, ये क्या होगा बेटा, Vm sin थीटा होगा। तो पर्सन यहाँ पर पॉइंट डी पर पहुंच जाएगा, ठीक है। ये क्या है, BD है, ये BD है, और ये कितना है, BC है। ओके, सो ड्रिफ्ट कितना होगा, टोटल ड्रिफ्ट टोटल ड्रिफ्ट VD, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें कि VR इज ग्रेटर देन Vm sin थीटा, ड्रिफ्ट क्या होता है इसमें, टाइम का हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो ड्रिफ्ट है ये इससे ज़्यादा होगा। इसका मतलब BD का जो ड्रिफ्ट होगा वो कितना होगा, VR माइनस Vm साइन थीटा इंटू टी आ जाएगा। यस, आएगा या नहीं। और ड्रिफ्ट ड्यू टू रिवर कितना होगा, ड्रिफ्ट ड्यू टू रिवर, ये हो जाएगा VR इंटू टी, ठीक है। तो आई बात समझ में बेटा। तो ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो हमें कुछ वैल्यूज देती है, और जो इसकी थर्ड कंडीशन आएगी कि VR और जो Vm sin थीटा क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। VR इज इक्वल टू Vm sin थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि अगर पर्सन ने थीटा एंगल से यहाँ पर जंप किया है तो वो एग्जैक्ट क्या होगा बेटा, पॉइंट बी पर पहुंच जाएगा, पॉइंट बी पर क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। ओके, मीन्स VR इज इक्वल टू Vm sin थीटा। तो ड्रिफ्ट क्या होगा, VRT इज इक्वल टू Vm sin थीटा इंटू टी, ये ड्रिफ्ट हो जाएगा। और टाइम कितना लगेगा क्रॉस टू रिवर, ये वही टाइम लगेगा Vm cos थीटा। आई बात समझ में। सो ऐसे हम रिवरमैन प्रॉब्लम को इजीली क्या कर सकते हैं बेटा, डील कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक और दो क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चन। ओके, चलिए तो क्वेश्चन है, अ स्विमर कैन स्विम इन अ स्टिल वाटर एट अ रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ अ मैन इन स्टिल वाटर कितनी दी है बेटा, 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, इफ वी स्विम इन अ रिवर फ्लोइंग एट अ 3 किलोमीटर पर आवर। डायग्राम से समझे, ये क्या है, ये रिवर की वेलोसिटी है 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड कीप हिज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाटर परपेंडिकुलर टू द रिवर। मतलब ये मैन की जो वेलोसिटी है वो स्टिल वाटर और रिवर में सेम है, और मैन क्या करता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जंप करता है। ओके, और ये क्या है बेटा, ये रिवर, ये कितनी है, 4 दी रहे हैं, और ये क्या है, रिवर की वेलोसिटी है 3 किलोमीटर पर आवर। तो पर्सन कहाँ पहुंचेगा, ऑब्वियस है कि वो पॉइंट डी पर पहुंचेगा, और उसकी ये क्या होगी बेटा, नेट वेलोसिटी होगी। क्या होगी, नेट वेलोसिटी होगी। तो आप क्या जानते हो कि भी जो नेट होगी वो हो जाएगी 3ik प्लस 4jk। 2 डायमेंशनल केस है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो बेटा, तो हमें मिल जाएगा कि ये क्या हो जाएगी, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। मीन्स द वेलोसिटी ऑफ अ मैन विद रिस्पेक्ट टू अ ग्राउंड इज 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या हो जाएगी बेटा, वेलोसिटी हो जाएगी। आई बात समझ में।
और टोटल ड्रिफ्ट क्या होगा, ड्रिफ्ट कितना होगा, ड्रिफ्ट भी हम निकाल सकते हैं वी आर इंटू टी। आप यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं अगर ये आपको सेपरेशन दी गई हो। आई बात समझ में? सो दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम से, तो आप इजीली कर सकते हो। सो थिंक अबाउट इट, सोचें और कैसे हम इसे कर सकते हैं, ये एनालाइज कीजिए, हमेशा मोटिवेटेड रहिए एंड कीप वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स योर गोल, तभी आप आपके गोल को क्या कर पाओगे बेटा, अचीव कर पाओगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।